दोस्तों, आज हम ओशो की किताब जिंदगी जीने की कला इस किताब की समरी देखने वाले हैं। जीवन एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। ओशो कहते हैं जिंदगी कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए। जिंदगी एक रहस्य है जिसे जिया जाए। हम सब जीवन जी रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जीवन का आनंद लेना जानते हैं। ज्यादातर लोग बस जी रहे हैं जैसे कोई मशीन रोज अपना कार्य कर रही है। सुबह उठना, काम पर जाना, खाना, सोना और फिर वही चक्र दोहराना। ऐसा लगता है जैसे जीवन बस बीत रहा है, जिया नहीं जा रहा। ओशो का प्रश्न है, ओशो पूछते हैं, क्या तुम सच में जी रहे हो या बस जीने का अभिनय कर रहे हो? लोग कहते हैं समय नहीं है, जिम्मेदारियां है, भविष्य की चिंता है। लेकिन ओशो कहते हैं भविष्य कभी आता ही नहीं और अतीत पहले ही जा चुका है। जीवन तो केवल अभी है। जो व्यक्ति अभी को जीना नहीं जानता वह जीवन के सबसे सुंदर क्षण खो देता है। जीवन का रहस्य है सजगता, अवेयरनेस। ओशो के अनुसार जीवन जीने की कला की जड़ सजगता में है। जब तुम हर काम में पूरी उपस्थिति से होते हो तो वही साधारण काम ध्यान बन जाता है। उदाहरण के लिए, जब तुम चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय का आनंद लो, उसकी गर्माहट महसूस करो, स्वाद को पहचानो, खुशबू में डूब जाओ। ऐसे हर पल को सजगता से जीवो, यही असली जीवन है। ओशो कहते हैं कि समाज ने हमें सिखाया है कैसे सफल होना है, लेकिन किसी ने नहीं सिखाया कि कैसे जीना है। हम दूसरों की नजरों में अच्छे दिखने के लिए जीते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। जीवन तब सुंदर बनता है जब तुम दूसरों के लिए नहीं, अपने अस्तित्व के लिए जी रहे हो। ओशो कहते हैं जीवन कोई स्कूल नहीं है जहां तुम्हें परीक्षा देनी है, यह एक बगीचा है जहां तुम्हें खिलना है। जब तुम जीवन को खेल की तरह जीते हो तो हंसी, प्रेम, आनंद और ध्यान अपने आप आ जाते हैं। गंभीरता जीवन को बोझ बनाती है, जबकि खेल भावना जीवन को उत्सव बना देती है। ओशो हमें आमंत्रित करते हैं जीवन को समझने या सुधारने से पहले जीवन को महसूस करो, उसे जीवो, उसे बहने दो। जितना तुम जीवन को स्वीकार करते हो उतना ही जीवन तुम्हारे लिए चमत्कार बन जाता है। जीवन को हल करने की कोशिश मत करो, उसे जियो। सजगता से हर क्षण को महसूस करो। दूसरों की अपेक्षाओं में मत फंसो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। हंसो, प्रेम करो, ध्यान करो और स्वतंत्र रहो। अध्याय पहला है सजगता, अवेयरनेस से जीवन का आरंभ। ओशो कहते हैं जिस दिन तुम सजग हो गए उस दिन तुम्हारा जन्म होता है। उससे पहले तुम केवल जीवित हो पर जी नहीं रहे। हम सब जन्म लेते हैं, लेकिन जीवन तब शुरू होता है जब हम जागते हैं, जब हमें एहसास होता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों जी रहा हूँ। यही सजगता यानी अवेयरनेस है। ओशो का पहला संदेश है जीना और जानना दो अलग बातें हैं। ओशो एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी हर सुबह मंदिर जाता था और भगवान से कहता, भगवान मुझे शांति दो, मुझे प्रेम दो, मुझे आनंद दो। कई साल बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। एक दिन मंदिर के दरवाजे से आवाज आई, मूर्ख, जो मांगता है वही खोता है, जो बस देखता है वही पाता है। ओशो कहते हैं हम जीवन से बहुत कुछ मांगते हैं पर उसे देखना नहीं जानते। जीवन कोई वस्तु नहीं है जो मांगने से मिले, यह तो अनुभव है जो सजगता से आता है। ध्यान की शुरुआत वर्तमान में रहना।
ओशो कहते हैं ध्यान यानी मेडिटेशन कोई तकनीक नहीं, यह तो जीवन जीने का तरीका है। जब तुम खाना खाते हो तो पूरी तरह खाओ, जब चलो तो बस चलो, सोचो मत। जब सांस लो तो हर सांस को महसूस करो, यही सजगता है। जब तुम हर पल में पूरी तरह मौजूद रहते हो तो तुम ध्यान में हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की गुणवत्ता है, मन का शोर और मन की शक्ति। ओशो कहते हैं हमारा मन लगातार भागता रहता है, अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में डूबा हुआ, इसलिए हम वर्तमान को नहीं देख पाते, और जो वर्तमान को नहीं देखता वह जीवन को खो देता है। मौन यानी मन का शांत होना। मौन में तुम पहली बार स्वयं से मिलते हो। ओशो कहते हैं मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम बोलना बंद करो, मौन का अर्थ है कि भीतर शांति आ जाए। ओशो कहते हैं सच्चा धर्म बाहर के मंदिर या किताबों में नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की सजगता में है। बुद्ध ने सजगता सिखाई, कृष्ण ने प्रेम सिखाया, और मैं कहता हूँ प्रेम में सजग रहो, सजगता में प्रेम करो। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है तब उसे किसी और गुरु की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सत्य उसके भीतर ही जन्म लेता है। जीवन का पहला कदम है देखना सीखो। ओशो कहते हैं देखना सबसे बड़ा ध्यान है। हर दिन थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करो, अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रिया को, अपने डर को मत रोकना, बस देखना। धीरे धीरे तुम देखोगे कि देखने से ही बदलाव आने लगता है। सजगता में परिवर्तन अपने आप होता है, बिना किसी जोर या प्रयास के। दूसरा अध्याय है प्रेम की कला, द आर्ट ऑफ लव। ओशो कहते हैं असली प्रेम वह नहीं जो मांगता है, बल्कि वो जो देता है बिना किसी शर्त के। अधिकतर लोग प्रेम को स्वामित्व और मांग के रूप में समझते हैं। वे चाहते हैं कि दूसरा उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे, परंतु यही स्वार्थ प्रेम को नष्ट कर देता है। प्रेम और स्वतंत्रता। ओशो बताते हैं कि प्रेम का असली अर्थ है स्वतंत्रता देना। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसे अपनी चिंताओं और नियमों में मत बांधो। उसकी खुशियां को उसकी अपनी पसंद के अनुसार जीने दो। जब तुम स्वतंत्रता देते हो वही प्रेम खिलता है। प्रेम में अधिकार नहीं होता, केवल समझ और स्वीकार्यता होती है। ओशो कहते हैं प्रेम की शुरुआत अपने आप से होती है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना नहीं जानता वह दूसरों से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। आत्म स्वीकृति, अपने दोष और अच्छाइयों को अपनाना। आत्म सम्मान यानी खुद को नीचा या ऊंचा न आंकना। आत्म खुशी यानी दूसरों की अपेक्षा के बिना खुश रहना। जब तुम अपने भीतर प्रेम पाते हो तो वह स्वतः बाहर फैलाता है। ओशो बताते हैं प्रेम और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार कहता है मुझे चाहिए, मुझे पसंद करो। प्रेम कहता है मैं देता हूँ, मैं समझता हूँ। यदि प्रेम में अहंकार है तो वह स्वार्थ बन जाता है। स्वार्थ प्रेम कभी स्थायी नहीं होता। सच्चा प्रेम हमेशा स्वतंत्र और निस्वार्थ होता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम सजगता के बिना नहीं हो सकता। जब तुम सजग हो तो तुम वास्तव में देख पाते हो कि सामने वाला कौन है। सजग प्रेम में कोई दबाव नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। यह प्रेम पसंद और अस्वीकृति के पार होता है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना रोक टोक, बिना किसी शर्त के बस बहता है। ओशो के अनुसार प्रेम केवल रोमांस या रिश्तों तक सीमित नहीं है।
प्रेम जीवन की सभी चीजों में हो सकता है। अपने काम में प्रेम, प्रकृति में प्रेम, दूसरों की खुशियों में प्रेम। जब जीवन को प्रेम की नजर से देखा जाता है तो हर क्षण अद्भुत, गहरा और आनंदमय बन जाता है। तीसरा अध्याय है वर्तमान में जीने की कला। ओशो कहते हैं कि अधिकतर लोग या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं। जीवन केवल वर्तमान में है और वही जिया जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे भूत और भविष्य की पकड़ छोड़कर केवल अभी में जीना सीखे। ओशो बताते हैं हम अक्सर अपने अतीत में फंस जाते हैं। पुरानी यादें, खुशियाँ या दुख, पुरानी गलती और पछतावे, पुराने रिश्ते और अप्रिय बातें। ओशो कहते हैं जो बीत गया उसे अब मत पकड़ो, अतीत से सीखो पर उसमें न रहो। यदि हम अतीत के ख्यालों में जीते हैं तो वर्तमान का आनंद खो देते हैं। भविष्य की चिंता भी लोगों को आजाद नहीं रहने देती। मैं कल सफल हो जाऊंगा, मुझे आगे क्या मिलेगा अगर सब ठीक न हुआ तो। ओशो कहते हैं भविष्य कभी आता ही नहीं। तुम जो अभी कर रहे हो वही भविष्य को जन्म देता है। सच्चा स्वतंत्र जीवन वही है जो अभी में सजग होकर जीता है। ओशो बताते हैं कि वर्तमान में जीना कोई कठिन साधना नहीं बल्कि सजगता का अभ्यास है। हर क्रिया में मौजूद रहो, खाना, चलना, सुनना, देखना। मन को शांत करो, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो। शरीर की अनुभूतियों पर ध्यान दो, गर्मी, ठंड, हलचल, सांस। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होते हो, हर काम ध्यान बन जाता है और जीवन खुद आनंद बन जाता है। ओशो बताते हैं कि जीवन बड़े इवेंट्स नहीं है, छोटे क्षणों में छिपा है। सुबह की ताजी हवा, दोस्तों की हंसी, एक गीत, मधुर धुन, गर्म चाय का एक कप। यदि हम इन छोटे छोटे पलों को सजगता से जीते हैं तो जीवन का आनंद हर रोज मिलता है। ओशो का सूत्र सरल है, सजगता प्लस प्रेम इज इक्वल टू जीवन का आनंद। सजगता हमें अभी में लाती है, प्रेम हमें दूसरों और स्वयं के प्रति खुला बनाता है। दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण और स्वतंत्र बनाते हैं। अध्याय 4 है मृत्यु और जीवन का रहस्य। ओशो कहते हैं मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। जो मृत्यु को समझ जाता है वही जीवन को पूरी तरह जिया सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरने के बजाय उसे समझकर जीवन को पूर्ण रूप से जिया जाए। अधिकतर लोग मृत्यु से डरते हैं। डर के कारण वे जीवन को आधा अधूरा जीते हैं। ओशो बताते हैं मृत्यु का डर हमारे अनुभवों को सीमित करता है। हम जोखिम नहीं लेते, प्रेम में पूरी तरह नहीं जुड़ते, जीवन को उत्सव के रूप में नहीं जी पाते। जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वही सच में जीवित होता है। ओशो कहते हैं मृत्यु केवल रूपांतरण नहीं, अंत नहीं। जैसे एक पेड़ पतझड़ में पत्ते खो देता है और नए मौसम में नए पत्ते उगते हैं, इसी तरह हमारी आत्मा भी कभी खत्म नहीं होती बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। मृत्यु जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है, इसे डर का कारण मत बनाओ। मृत्यु का डर छोड़ने के बाद हम जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं। ओशो बताते हैं हर दिन को आखिरी दिन मानकर जियो। जीवन को छोटी छोटी खुशियों में अनुभव करो। प्रेम, सजगता और आनंद को अपनाओ। जो व्यक्ति मृत्यु की निश्चितता को समझ लेता है वही प्रत्येक पल को संपूर्णता के साथ जीता है। ओशो का सूत्र सरल है, मृत्यु की समझ प्लस वर्तमान में सजगता इज इक्वल टू मुक्त जीवन।
सजगता हमें वर्तमान में जीवित बनाती है। मृत्यु की समझ हमें डर से मुक्त कराती है। दोनों मिलकर जीवन को पूर्णता और आनंद देते हैं। ओशो कहते हैं, जीवन का उद्देश्य डर को मिटाना नहीं, बल्कि प्रेम, आनंद और सजगता में जीना है। मृत्यु केवल एक सत्य है, उसे स्वीकार करो और जीवो। इस दृष्टि से जीवन का हर क्षण उत्सव, हर पल ध्यान और हर अनुभव संपूर्णता बन जाता है। ओशो कहते हैं, जीवन कोई परीक्षा नहीं है, न कोई संघर्ष। जीवन एक नृत्य है, एक खेल है, एक उत्सव है। इसे जियो, मुस्कुराओ, प्यार फैलाओ। अधिकतर लोग जीवन को भारी बोझ बना लेते हैं, काम, जिम्मेदारियां, समाज की उम्मीदें। पर ओशो कहते हैं, जीवन को हल्का, स्वतंत्र और आनंदमय बनाओ। कल्पना करो तुम सुबह उठते हो, सूरज की रोशनी, ताजी हवा, चाय की खुशबू। तुम बिना किसी दबाव के हंसते हो, अपने काम में रम जाते हो, छोटे छोटे अनुभवों में खुशी खोजते हो। ओशो कहते हैं, यही जीवन है। न कोई डर, न कोई पछतावा, बस आनंद और सजगता। तो अब तुम्हारे पास विकल्प है, या तो जीवन को मशीन की तरह गुजरने दो, या हर पल को एक अद्भुत उत्सव की तरह जियो। सजग रहो, प्रेम करो, मौन में उतर जाओ। यही है जिंदगी जीने की कला। हर दिन नई शुरुआत है, हर पल तुम्हारा दोस्त है, और हर सांस तुम्हें याद दिलाती है, तुम जियो, तुम प्रेम करो और तुम स्वतंत्र हो।